हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम लोग दोस्तों क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर संख्याओं से संबंधित है, इसलिए हम सबसे पहले हम लोग संख्याओं को जानेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं और ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग इतना ही सीखेंगे कि संख्याएं जो हैं वह कितनी प्रकार की होती हैं और वह एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होती हैं। आइए, तो सबसे पहली संख्या की बात करें तो समृद्ध संख्या। सबसे पहली संख्या की अगर हम बात करें तो समृद्ध संख्या, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं, यह a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर i को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, और a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं होती है। a और b दोनों ही वास्तविक संख्या होती है। समृद्ध संख्या हम लोगों के चैप्टर में सम्मिलित नहीं है, इसलिए हम लोग इसकी थोड़ा सा ही अध्ययन करते हैं। अब हम लोग आइए चलते हैं आगे। तो समृद्ध संख्या को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, दूसरा हमारा काल्पनिक संख्या, जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या के कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने दिए गए हैं, जैसे 1, 2, 3, -3, -5, 3/4, -5/6, 7/8, पाई और √5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसी तरीके से काल्पनिक संख्या तो √-3, 5i और √-7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वास्तविक संख्याओं को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। परिमेय संख्या, जिसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, और अपरिमेय संख्या, जिसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याओं को हम लोग पुनः दो वर्गों में बांटते हैं। एक होता है भिन्न और दूसरा होता है हमारा पूर्णांक, जिसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है, भिन्न जिसे हम लोग फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, जैसे 3/4, 5/6, 7/4। ठीक है, आइए, तो परिमेय संख्याओं को साथ ही साथ हम लोग दो दशमलव संख्याओं में भी बांटते हैं, जैसे शांत दशमलव संख्या और एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या, जिसमें दशमलव के कुछ स्थान बाद वो रुक जाती हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखें तो 2.5, जैसे दशमलव के एक स्थान बाद यह रुक गया, और दूसरा देखें तो 8.345 या 3 स्थानों बाद रुक गया, और उसी तरीके से देखें तो 6.25 यह 2 स्थानों बाद रुक गया। ठीक है, अगर हम अशांत आवर्ती दशमलव के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कोई एक दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो इस तरह का जो दशमलव होता है उसे हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है दोस्तों, देखिए उसी अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पाई, √3, √7, √5। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या भी कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो 3.1415925 इसी तरीके से आती रहेंगी। वहां पर भी अगर हम देखें दूसरे एग्जाम्पल का तो 1.41421356 ... इसी तरीके से तीसरे एग्जाम्पल की तरफ अगर हम चलें तो 2.1302378 इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ पर हमको देखने से यह पता चलता है कि यह दशमलव के एक या एक से अधिक स्थानों तक कहीं पर भी यह रुकती नहीं है और न ही एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरीके की जो दशमलव संख्याएं होती हैं उसे हम लोग अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। अब आइए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं को हमने बताया था कि इसे हम दो पार्ट में, भिन्न जिसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं और पूर्णांक जिसे हम लोग इंटीजर कहते हैं, में बांटते हैं। ठीक है, तो भिन्न का एग्जांपल अगर हम लें तो 3/4, 5/6 और 7/4 होता है पूर्णांक अर्थात इंटीजर को हमने पुनः तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, जैसे धन पूर्णांक जिसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, शून्य जिसे हम लोग जीरो कहते हैं, और ऋण पूर्णांक जिसे हम लोग निगेटिव इंटीजर कहते हैं। धन पूर्णांकों का एग्जांपल देखें तो +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे जारी रहेंगे। जीरो आप जानते ही हैं। उसके बाद अगर हम कहें ऋण पूर्णांक तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इसी तरीके से यह भी आगे आता रहेगा।
अगर हम केवल धन पूर्णांक की बात करें तो धन पूर्णांक को हम लोग फिर से कुछ संख्याओं में हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। धन पूर्णांक, अगर हम धन पूर्णांक के साथ शून्य को भी ले लें, धन पूर्णांक के साथ, ये धन पूर्णांक हुआ, धन पूर्णांक के साथ अगर हम शून्य को भी ले लें तो हम इसे सम्मिलित रूप में पूर्ण संख्या कहते हैं। सम्मिलित रूप में हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, मतलब धन पूर्णांक को और शून्य को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या भी कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इन संख्याएं जो हैं किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित भी हैं। देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि वास्तविक संख्या जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का मिला हुआ है, ठीक है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर बना है, ठीक है। परिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी वो वास्तविक संख्या कहलाएंगी। इसका मतलब हुआ कि हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर कहलाता है और हर एक इरेशनल नंबर भी रियल नंबर कहलाता है। उसी तरीके से शांत दशमलव संख्या भी जो होगा और अशांत दशमलव संख्या जो भी होगा वो रियल नंबर होते हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। उसी तरीके से अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या भी क्या होंगे, हमारे वास्तविक संख्याएं होती हैं। भिन्न, अगर हम भिन्न की बात करें तो जो भिन्न होता है वह परिमेय संख्या होता है, जो भिन्न होता है वह हमारा एक परिमेय संख्या होता है, और जो पूर्णांक होता है, ठीक है, वह भी एक परिमेय संख्या का पार्ट ही होता है, ठीक है। जो पूर्णांक होता है वह भी एक परिमेय संख्या का पार्ट होता है। अगर हम बात करें कि जितने भी धन पूर्णांक होते हैं, ठीक है, और जीरो और ऋण पूर्णांक, वो सभी के सभी धन पूर्णांक, जीरो और ऋण पूर्णांक, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं भाई, परिमेय संख्या, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, वास्तविक संख्या भी होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की तो पूर्ण संख्या हमारे क्या होते हैं भाई, धन पूर्णांक और शून्य को मिलाकर ही पूर्ण संख्या बनता है। तो जो पूर्ण संख्या होता है वो भी हमारे क्या है भाई, परिमेय संख्या, और साथ ही साथ क्या है, ये वास्तविक संख्या भी होती हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यह हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर हम इन सभी संख्याओं के बारे से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग इन सभी संख्याओं की विस्तृत जानकारी और इससे संबंधित परिभाषाओं और इससे साथ ही साथ सवालों को भी हम लोग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाय।